नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। महागठबंधन के सहयोगी वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मंगलवार देर रात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात करी। उनकी लंबी बैठकें दिलीप जायसवाल के साथ हुई है। जानकारी के अनुसार वो एनडीए में आने को उत्सुक है, लेकिन बीजेपी ने उनके सामने कुछ शर्त रख दी है। अगर वो शर्त मुकेश सहनी मानने को तैयार हैं तो उनकी एनडीए में वापसी हो सकती है और महागठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताते जाओ कि मुकेश सहनी इससे पहले भी एनडीए का हिस्सा थे। लोकसभा चुनाव से पहले वो लोग एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद वो महागठबंधन में चले गए थे। महागठबंधन में जाने के बाद वो लगातार तेजस्वी यादव के साथ उनके साय की तरह हमेशा उनके साथ ही नजर आते थे। लगातार वो तेजस्वी यादव की तारीफ और बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार को लगातार वो कोसते हुए नजर आते थे। लेकिन एक बार फिर से अब उनका मन महागठबंधन से भर गया है और वो एनडीए में वापसी के लिए तैयार हैं। आपको बताते जाओ कि यह बैठक बहुत लंबे समय तक चली। बैठकों में क्या बातचीत हुई है इसका विस्तार से तो खबरें सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यह तय है कि मुकेश सहनी महागठबंधन से नाराज हैं और एनडीए में आने के लिए उत्सुक हैं। और अब अगर वो एनडीए की शर्तों को मानते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी वापसी हो सकती है और महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताते जाओ कि मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारा और सीएम चेहरा को लेकर सिर्फ फुटअव्वल जारी है। और इस बीच मुकेश सहनी भी कई बार यह कह चुके हैं कि हमें विधानसभा चुनाव में 60 सीटें चाहिए, इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद भी चाहिए। तेजस्वी यादव को यह कई बार वो कह चुके हैं, खुले मंच से भी वो इस बात को कह चुके हैं कि हमें जो शर्त है वो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या महागठबंधन उन्हें 60 सीटें देंगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। 60 सीटें उन्हें कभी भी नहीं दिया जा सकता। और साथ साथ मुख्यमंत्री पद, क्योंकि ऑलरेडी जहां पर सीटों को लेकर खींचतान चल रहा है वहां पर मुकेश सहनी की पार्टी, जिनका एक ना विधायक है ना सांसद है, उन्हें 60 सीट देना कहीं से भी उचित नहीं लगता और यह संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। और इस वजह से मुकेश सहनी को आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने दरकिनार करा हुआ है। हालांकि अगर महागठबंधन से मुकेश सहनी अलग होते हैं तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को एक बड़ा नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। तो क्या अब एनडीए उन्हें 60 सीटें और मुख्यमंत्री पद देने को तैयार है क्या? ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर मुकेश सहनी को एनडीए भी सीटें देगी तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 5 से 10 के अंदर। इससे ज़्यादा सीट मुकेश सहनी को देकर सीटों की बर्बादी ही होगी, चाहे कोई भी घटक दल दे रहा हो, क्योंकि मुकेश सहनी का राजनीतिक वर्चस्व इतना नहीं है कि 60 में से वो 10 सीटें भी निकाल कर ला सके। तो फिलहाल इन दिनों बिहार की राजनीति में यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि मुकेश सहनी एनडीए में वापस आ रहे हैं, तो किस शर्तों के साथ आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, या इस बात का खुलासा तो अब तक ना ही मुकेश सहनी ने किया, ना ही बीजेपी के किसी नेताओं ने अब तक इस बात पर खुलासा किया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि महागठबंधन को छोड़कर मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए के साथ आ रहे हैं। मैं आपको बताते जाऊं कि मुकेश सहनी ने खुले मंच से यह कह दिया है कि हमें 60 सीटें चाहिए, और एक बार नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने भी यह बात कहा है कि हमें 60 सीटें चाहिए, इससे कम में हम नहीं मानेंगे, और उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। और ऑलरेडी वहां पर सीटों को लेकर महापच्ची चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटें चाहती है। वहीं भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले 29 सीट उनको पिछली बार दी गई थे, तो वो भी इस बार 50 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। तो लगातार महागठबंधन में सीट और सीएम चेहरा को लेकर सिर्फ फुटअव्वल जारी है। और इस बीच ही मुकेश सहनी लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए। यानी महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो लगातार तेजस्वी यादव पर जो है प्रेशर बना रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए। लेकिन तेजस्वी यादव अगर मुकेश सहनी को 60 सीटें देते हैं तो आरजेडी को कितने सीटें बच जाएगी? अगर कांग्रेस को 70 से ज़्यादा सीटें और
अगर मुकेश सहनी को 60 सीटें तो 7 चौ 13 130 ऐसे ही हो गया, और 50 सीटें अगर भाकपा माले को तो 180 ऐसे ही हो गया। तो 20 और 43 40 20 60 यानी 63 सीट केवल आरजेडी के पास बचता है। तो क्या आरजेडी केवल 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पिछली बार आरजेडी 144 पर लड़ी थी, 144 में 75 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। तो इस बार आरजेडी भी निश्चित तौर पर चाहेगी कि 144 से ज़्यादा सीटों पर वह चुनाव लड़े। जानकारी के मुताबिक आरजेडी इस बार 170 सीटों से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन यह संभावनाएं लग नहीं रही है, क्योंकि छोटे छोटे दलों को भी महागठबंधन में समेटा जा रहा है, और अगर उन्हें समेटा जा रहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ सीटें दी जाएगी। लेकिन इन दिनों मुकेश सहनी अपने राजनीतिक लाभ के लिए महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाने के लिए उत्सुक हैं। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए के शर्त को मुकेश सहनी मानते हैं या नहीं, और अगर मानते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें एनडीए में जगह दी जाएगी, नहीं तो वह महागठबंधन में तो उन्हें 60 सीटें नहीं मिल सकती है। और अगर ना महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे ना एनडीए में, अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें एक भी सीटें हासिल नहीं होगी, या बातें तय है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक पकड़ उनकी उतना ज़्यादा नहीं है जो उन्हें उनके उम्मीदवार चुनाव जीत सकें। फिलहाल ये चुनाव जीतने के लिए उन्हें अब अरसों इंतजार करना पड़ेगा, अरसों मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही बिहार की राजनीति में उनकी पैठ बन सकती है। कुछ जातिगत वोट उन्हें जरूर मिलती है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। उन्हें मंत्री भी बनाया गया था एनडीए की ओर से, वह भी बीजेपी और नीतीश कुमार का देन था। अलावा मुकेश सहनी का चुनाव जीतना, उनके उम्मीदवारों का चुनाव जीतना निश्चित तौर पर टेढ़ी खीर है, और जो भी घटक दल उन्हें 60 सीटें देगी वो निश्चित तौर पर वो सीटें कह सकते हैं उड़ता तीर लेगी। तो उड़ता तीर कोई भी लेना नहीं चाहेगा, कोई भी राजनीतिक दल रिस्क नहीं लेना चाहेगा उन्हें 60 सीटें दे करके। फिलहाल आगे देखते जाइए कि आखिरकार इस बातों का खुलासा कब हो पाता है। एनडीए में जाने से पहले क्या वो शर्त मानते हैं या नहीं, या वह महागठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे, या भी कुछ दिनों में खुलासा हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।